नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्रशांत सरीन। आपको पता है कि इस वक्त ये जो है ये नॉस्टैल्जिया का भरमार है। ये नॉस्टैल्जिया का भरमार क्यों है? क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि चमड़े के जो जूते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। चमड़े की जूतों की एक दुकान के अंदर मैं मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया। मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि वक्त था एक जब देश के अंदर और हमारी जीवन के अंदर इन चीज़ों का बहुत महत्व होता था, इन जूतों का बहुत महत्व होता था। लेकिन फिर वक्त बदला और वक्त बदलने के साथ साथ चलन जो है हमारी ज़िंदगियों में नए नए चल गए। हमारे पहनावे के अंदर, हमारे सोच के अंदर फ़र्क आया। हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया, हमने बड़े बड़े ब्रांड्स को अपना लिया और कहीं ना कहीं जो हमारा उत्पाद था, यानी कि जो नारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देते हैं वोकल फॉर लोकल का, उसे हम छोड़ गए। और बता दें कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में आप देखेंगे कि बेहतरीन तरीके के जो शूज़ हैं यहाँ पर हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये जो जूते जो बनाए गए हैं, जो ये विजुअल्स में आप देख रहे हैं, ये जूते हाथों से बनाए गए हैं एक मोची द्वारा। जो मोची हैं वो यहाँ पर ही हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले बताऊं कि आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले तक, मुझे आज भी याद है, जिस वक्त मैं स्कूल में पढ़ता था उस वक्त भी हमारे जो पेरेंट्स होते थे वो यही चीज़ें हमें पहनाते थे। हम लोग बनवा कर शूज़ पहनते थे और स्कूल जाने के जो जूते होते थे बनवाए जाते थे। लेकिन उसके साथ बात धीरे धीरे करके जो चलन है वो बदल गए। ब्रांड्स आ गए, गुची, वरमानी और बाटा और सब कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स आए। इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आए, नेशनल भी आए, लोकल से नेशनल तक गए वो भी आए। लेकिन फिर उसके बाद इन चीज़ों की जो वैल्यू है वो समाज के अंदर कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। आज भी जो गांव देहात के इलाके होते हैं वहाँ पर इन चीज़ों का ही चलन है। अब शायद गाँव में और मैक्सिमम जो एरियाज़ हैं वहाँ पर अब इन चीज़ों का इतना चलन नहीं रह गया है। लेकिन इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? इसका खमियाजा उस इंसान को भुगतना पड़ता है जिसने वक्त के साथ खुद को अपग्रेड नहीं किया है। डालिए नज़र आप इस रिपोर्ट पर। सर क्या नाम है आपका? राजू नाम है मेरा जी सर, कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? ये कम से कम भी मैं हो गया कोई 35-40 साल हो गया बैठते हुए। मतलब अपनी ज़िंदगी जो है आपने ऑलमोस्ट दे दी है हाँ जी, हाँ जी, 17 साल का था जब से मैं दुकान पर बैठना स्टार्ट किया था। इसी दुकान पर। हाँ जी, हाँ जी, अच्छी, मीठी, बुरी, नई, सारी टाइप की यादें जो है आपकी जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे एक बात बताओ कि अभी जिस तरीके से दौर जो है बदल गया है, लोग ब्रांड्स ने जो है आपके शूज़ की जगह ले ली है। हाँ जी, हाँ जी। आजकल ज़्यादा 95% लोग स्पोर्ट्स शू पहनते हैं, लेदर का कम इस्तेमाल करते हैं। फिर भी लेदर का काम हमारा अच्छा चलता था। आजकल सेक्रेट नहीं आते, उसकी वजह से यो 3 साल से बहुत मुश्किल हो रही है काम शाम। ऐसे ही ढीला चल रहा है हमारा। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आपके शूज़ बेटर होते हैं या वो जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके? हमारे लेदर के शू अच्छे चलते हैं, साल 1.5 साल 2 साल भी निकल जाते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। शो की वजह से आजकल लोग फैंसी हो गए हैं, स्पोर्ट्स शू पहनना स्टार्ट कर दिया है। ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ है, मुझे एक बात आपसे जाननी थी। वक्त आप हमारे ही देश को ले लीजिए, आप सिर्फ जम्मू की बात कीजिए, हम देश की भी नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ जम्मू की बात करेंगे। जम्मू के अंदर एकदम से जो चलन है वो बदल गया ना। हाँ जी, जो हवा है वो बदल गई, फैशन जो है वो चेंज हो हाँ, सब चेंज हो गया। वो हर एक चीज़ चेंज हो गई है। कपड़े चेंज हो गए, शू चेंज हो गए, सोच भी चेंज हो गई। सोच भी चेंज हो गई है। आदमी है जो वो भी चेंज हो गया है, बहुत फ़र्क पड़ा है उसमें।
हाँ जी। तो और क्या सोचते हैं कि आने वाले वक्त में इस काम का क्या फ्यूचर है? आने वाले वक्त में हमें लग रहा है बहुत मुश्किल हो जाएगी, ताकि इन्होंने ट्रेनें जो बाहर से डायरेक्ट श्रीनगर में पहुंचा दी हैं, उससे बहुत काम फ़र्क पड़ जाएगा। जम्मू में काफ़ी अंतर पड़ेगा इसमें। हर चीज़ का दौर चलता है, दौर रहता है और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर चाहे आप इंसान की बात कीजिए, इंसान की फितरत की बात कीजिए, फैशन की बात कीजिए या फिर समाज के अंदर किसी सोच की बात कीजिए, हर चीज़ के साथ ऐसा होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, आपको वक्त के साथ खुद को अपग्रेड करना ज़रूरी है, लेकिन अपने रूट्स को भूलना ज़रूरी नहीं है। आपको अपने रूट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है।